अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ारतों में हलचल होने वाली है और कुछ नून लीग के लोग तैयार बैठे हैं कि कब ये हलचल होगी, कब हमें मज़ा आएगा। ट्वीट किया था कल शहज़ाद अकबर साहब ने, कुछ अर्सा पहले उससे मैंने खबर दी थी, लेकिन कल जब शहज़ाद अकबर साहब ने ट्वीट किया तो हम भी लग गए खबर के पीछे और हमने तो नाम ही निकाल लिए, सारा कुछ निकाल लिया क्योंकि तीसरे बादशाह तो हम ही हैं। अब असल ओजी हम हैं, शहज़ाद अकबर साहब कैसे हमारे से हट के खबर दे सकते हैं? भाई निकाल लिए सारी खबर, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊँगा। पंजाब के जजेस और जुडिशियल ऑफिसर की मौजें लग गई। आपको मिली है कभी 2.5 लाख रुपए में होंडा सिटी या टोयोटा की गाड़ी? हमें तो सुजुकी भी नहीं मिलती, हमें तो होंडा 125 नहीं मिलता 2.5 लाख का, वो भी इससे महंगा हो चुका है। ये क्या माजरा है? और फिर मौलाना और बिलावल मिल के जनाबे वाला हुतू तू खेलने लगे हैं कश्मीर में। बिलावल साहब की सूरत में जो स्पेस जा चुकी है वो वापस हासिल करने की कोशिश की जा रही है, कोई नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, फेस सेविंग बनाई जा रही है। इन 3 चीज़ों पे मेनली मैंने बात करनी है आज। आपने सब्सक्राइब मेरे को ज़रूर करना है और फीडबैक अपना आपने मेरे को ज़रूर देना है, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं सुपर थैंक्स और मेंबरशिप की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अदील राजा सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला हुजूर वाला कल शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया कि जनाबे वाला शहबाज शरीफ साहब की गिच्ची पकड़ के कुछ वज़रा चेंज करवाए जा रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक इसमें शफल वज़ीर ख़जाना वाला और वो है, अगर औरी साहब ने मैनेज ना कर लिया। दूसरी तरफ अगर वज़ीर दाखिला हटे तो राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला आएंगे, जो डिसाइड हो चुका है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज, वो चेंज अब दावा क्या है? दावा ये है कि जनाब वाला जो प्रोपेगेंडा मशीन है हुकूमत पाकिस्तान की, उसको चेंज किया जाएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मैंने आपको बहुत अर्सा पहले बताया था कि तारड़ साहब की परफॉर्मेंस के बारे में जो ताकतवर लोग हैं वो कहते हैं ये डिज़ास्टर है। ठीक है, बफून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तारड़ साहब को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। और दूसरी चीज़, जो क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस है, कुछ कुछ क्वेश्चनेबल आपकी वो हैं, क्या कहते हैं जनाबे वाला उसे, एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो बड़े सवालात थे। तो इसलिए तारड़ साहब को हटाने की बातें की जा रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग खबर मेरे पास ये भी है कि तारड़ साहब को एलिजिडली हटाकर उनको डाल दिया जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री में या वजारत तालीम में। नून लीग में तरीका ये है, ये इमरान खान की तरह नहीं करते, उठा के कट करके बाहर नहीं फेंकते। कट टू साइज़ करने के लिए क्या किया जाए, जैसे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उनको उठाकर डाला गया वजारत मौसमियात में। ठीक है एनवायरनमेंट में डाल दिया गया, चल इधर चुप करके बैठा रहा है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर डाला गया था कि यार ये क्या नालायक आदमी है। तारड़ साहब का भी अब यही आ रहा है और इनको भेज दिया जाएगा वजारत तालीम में। जो वज़ीर तालीम है वो घर चले जाएंगे, तारड़ साहब चले जाएंगे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग नाम मेरे सामने आया है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नाम है। नाम आया है बैरिस्टर अकील मलिक का, जो कि लॉ मिनिस्ट्री में जूनियर वकील है। फॉर्म 47 का ये एमएनए है, फॉर्म 47 की ये हैं, लेकिन बड़े पसंद किए जाते हैं जनाबे वाला। बड़े वेल ग्रूम से लगते हैं, बड़े चौकस से लगते हैं, बड़े तमीज़ से आके बोलते हैं। तो ख़बर ये आ रही है कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं पिंडी के, ये हो सकता है, यानी पिंडी के वाह के कह लें आप इनको, पिंडी डिवीज़न में ही आते हैं, ये हो सकते हैं आपके अगले वज़ीर इत्तलात। अब ये सारी कहानी जो है ये ज़राए की कहानी है, गलत भी हो सकती है, आखिर में चेंजेस भी हो सकती हैं। मुझे अभी तक की इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तेज़ी के साथ तारड़ साहब को बचाने के लिए लगे हुए हैं, बड़ी स्पीड में, कि तारड़ साहब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। टेबल टेनिस खेला है, लेकिन तारड़ साहब की प्रोडक्शंस आप देख लें, वो एक पता नहीं क्या वो रखा हुआ है, फिर अच्छा जी टाइप प्रोडक्शंस तारड़ साहब जो करते चले आ रहे हैं। ठीक है, इंडस वाटर स्वीटी ये कर रहे हैं, तो कैपेबिलिटी तो आपके सामने ही नज़र आती है। लेकिन अब ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ के लॉयल हैं ये। तो एक ज़माने में तारड़ साहब शहबाज शरीफ के पीएसओ भी थे, इनका बैग उठा के पीछे पीछे फिरा करते थे। मेरे पास अता तारड़ का जो पहला नंबर सेव है वो यही सेव है, अता तारड़ पीएसओ शहबाज शरीफ। और ये उस ज़माने में जब डॉन में था, उस ज़माने की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उस टाइम तारड़ साहब अजीम लीडर नहीं बने थे। इनको फॉर्म 47 के तहत मैंने की सीट भी नहीं दिखी थी, मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया था कभी। तो पहली बार वज़ीर बने हैं और चौड़े भी बहुत हैं, आपको पता ही है। तो देखते हैं कब तक ये चौड़ाई रहती है। ख़बरें कुछ ऐसी ही लेकिन शहर में अब गर्दिश करी, और मैं इसलिए ये खबर दे रहा हूँ क्योंकि हमने एक साहब से रब्ता जब किया तो उनके पीए ने बताया कि जी सर आजकल ज़रा वजारत का है, तो ज़रा, तो वहाँ से और मुझे कहानी पता चली, क्योंकि 3-4 मिनिस्ट्रियाँ शफल होनी है। दूसरी तरफ जनाबे वाला पंजाब हुकूमत ऑफर लेके आ रही है जजेस के लिए। अच्छा, अब जजेस से जब काम ले रहे हो इस तरह के, फिर उनके ज़मीर को सेटिस्फाई कि वो सवाल होता है ना, दस्तूर की प्यार में खटिया, तो अब जजेस ने प्यार में क्या खटा है?
ये जजेस को बताने के लिए उनको अब एक ऑफ़र दी जा रही है। वो क्या ऑफ़र क्या है? जजेस को, जुडिशल ऑफिसर्स को गाड़ियाँ मिलती हैं ओहदे के मुताबिक। सुजुकी कल्टस से ये गाड़ी शुरू होती है, यारिस और सिटी तक जाती है, 1300 सीसी 1500 सीसी तक ये गाड़ियाँ जाती हैं। जजेस के पास ये गाड़ियाँ होती हैं। अब जजेस को क्या ऑफ़र दी जा रही है? ऑफ़र ये है जजों को, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट जजों को, कि क्यूट जजेस, जो गाड़ियाँ तुमने रखी हुई हैं अपने पास, अगर वो तुम ख़रीदना चाहते हो तो 1.5 लाख से 3.5 लाख के 2.5 लाख की वो गाड़ी आप ख़रीद सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल। महंगी तरीन मेरा ख्याल 3.5 लाख की गाड़ी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक गाड़ी लेनी है पिंडी इस्लामाबाद में, बल्कि कोई बेच रहा हो तो मुझे ज़रूर बताए। मैं कह रहा था 5 लाख की एक गाड़ी ले ले कोई। मैं पिट के मर गया हूँ, मुझे कोई मेहरान नहीं मिलती चजती 5 लाख की, कोई कोरे नहीं मिलती 5 लाख की, कोई पुरानी कल्टस, एक कल्टस 2002 की मिली थी और एक कोरे मिली थी, दोनों मैंने एक्सीडेंटेड थी। जज की कोई गाड़ी 5 लाख में मिलती नहीं है। किस्तों पे मैंने जो मोटरसाइकिल लिया था वो 5 लाख का ज़रूर था, होंडा 150। आपको पता ही है, भाई जो है बड़ा शौकीन सा इस किस्म का आदमी है, तो इस किस्म की चीज़ें भाई ने रखी होती है। आजकल जिम भी सुबह सुबह मोटरसाइकिल पे जाता है वॉक करने के लिए भाई, ताकि अपना डेली का वॉक जो है, जो बाहर नहीं कर सकते, वो जिम जाके पूरा कर लें। तो जनाबे वाला ये 150 शिफ्टियाँ 5 लाख की कोई गाड़ी नहीं मिलती इनको, लेकिन सिटियाँ मिल सकती हैं जजों को, जो जुडिशल ऑफिसर इनको मिल सकती है। ये जजेस को योर ऑनर कहते हैं सारे वकला। दिस इज़ वेरी डिसऑनरेबल थिंग टू डू। आवाम के पैसों से लिए जा रहे हैं, बिला सूद कर्जे भी मिल रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। सब किस लिए हो रहा है आपको पता है ना? ये सब, और इसकी बुनियादी वजह यास्मीन राशिद को जेल में रखना है, इमरान खान को जेल में रखना है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जेल में रखना है। तो फिर सवाल तो वही होता है ना कि दस तू की प्यार विच खटिया, तो बताना भी तो होता है कि व्हाट एम आई कटिंग फ्रॉम दिस लव ब्रो। तो कह रहे हैं यार 2.5 लाख की गड्डी दे रही है हुकूमत यार, सालों की, ये ला लो। मुझे आप ये बताएं, कोई बड़े को बेवकूफ़ किस्म का गधा किस्म का आदमी होगा, 50 लाख की गाड़ी 2.5 लाख में मिल रही हो, ना ले, उधार लेके ले ले, कुछ बेच के ले ले, ठीक है। सरकारी गाड़ी नहीं भी मिल जानी आपको, जब आप ये ले लेंगे सरकारी नहीं ले लें। इसी तरह होता है ना, ये कौन सी बड़ी पुरानी गाड़ी होंगी, 2-3 साल तो आप चलाते हैं, उसके बाद चेंज कर लेते हैं। हमारी तरह थोड़ी होता है कि गाड़ी को चिमड़ ही जाते हैं, आप चाट के उसकी अट्टे निकाल देते हैं बाहर। स्कीमें ऐसे आती हैं इस मुल्क में जैसे हम कोई बड़ी दुनिया की टॉप 1 मईशत है। हालत ये है कि जीडीपी का 70% कर्जा ले चुके हैं। इन ऑल प्रैक्टिकलिटी वी हैव डिफॉल्टेड, बट मौजें चल रही हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से बिलावल साहब की बात हुई है, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। बिलावल साहब भी परेशान है, जो हालात चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर में वो अच्छे नहीं हैं। मिमिक कर रहे हैं वो मकबूजा कश्मीर के हालात को, जिस तरीके से अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ के सरकारी गुमाश्ते आके रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। जो वहाँ के आईजी साहब को भेजा गया, जो कैप्टन साहब हैं, इंतहाई कोई लो IQ आदमी है, लियाकत साहब जो हैं बहुत ही लो IQ आदमी है, बात करने के तरीके से भी बहुत लो IQ आदमी है। जिस तरीके से वो वहाँ पर दंदनाते टोपियाँ पहन के फिर बता रहे हैं कि मैं वड़ के रख दूँगा, मैं कट के रख दूँगा, किसी तरीके से नहीं लगता कि ये पाकिस्तान का कश्मीर है। हरकतें हमारी वही हैं, फिर हम कहते हैं रिज़ल्ट ज़रा फ़र्क आ जाए। मुझे खौफ आ रहा है कि तेज़ी के साथ हम आज़ाद कश्मीर को भी मकबूजा कश्मीर में तब्दील करते चले जा रहे हैं। रियासतें हर टाइम पे पहाड़ी के ऊपर चढ़ के नहीं बैठ जाती कि जी हम नहीं मानेंगे, हम ब्लैकमेल नहीं हो, हम ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कभी स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी ही पड़ेगी। तहरीक इंसाफ ने भी ये बता दिया है, ये दिखा दिया है कि चेंजिंग द स्ट्रेटजी इज़ बेटर। तहरीक इंसाफ कह रहा हूँ दुनिया ने आपको दिखा दिया है स्ट्रेटजी चेंज करना बेहतर है। तो कश्मीर के मामले में मेरा ख्याल है नाउ इट इज़ नॉट वर्किंग, तो स्ट्रेटजी चेंज करना बेहतर है। अगर पूरी की पूरी वादी ही इरप्ट होगी, खड़ी होगी, यहाँ पर आप चंद लोगों से जो भी मर्जी कैंपेनें चलाएंगे, कोई डार ढूंढेंगे, कोई ख्वाजा ढूंढेंगे, इट इज़ नॉट वर्किंग। यू सी यू नीड टू डिफ्यूज़ द सिचुएशन राइट नाउ, उसके बाद फिर कुछ करें, उसके बाद कैंपेन चलाएं। अभी की बॉम्ब तो डिफ्यूज़ करें ना, बच्चे औरतें शामिल होना शुरू हो गई इस तहरीक में। इस तहरीक को मज़ीद ख़तरनाक मत बनाए। तो बिलावल साहब ने एक ऑलिव ब्रांच पेश की है मुज़ाकरात। मौलाना साहब ने कहा है कि कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना। पिछली बार शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब की इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया था। बिलावल साहब और मौलाना साहब मिल के, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी शायद मौलाना साहब की सालिसी पे राज़ी हो जाए, देखते हैं क्या करते हैं। बट आई थिंक दिस विल बी अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, और शायद पीपल्स पार्टी को इससे कोई पॉलिटिकल स्पेस भी मिल सके। मौलाना की जमात का कश्मीर में वजूद कोई इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वेट मौलाना साहब का ज़रूर है। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर 5 लाख की कोई गाड़ी आपको ऐसी है करोला शरोला मिल रही है, तो मैं मेहरान भी लेने के लिए तैयार हूँ, अच्छी वाली, मुझे ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा देखे सारी दुनिया,
पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।